लोकसभा चुनाव में भाजपा की 11 में से 10 सीटों पर जीत के बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। जो सियासी महकमे में चल रहा है, अंदर खाने में चल रहा है। प्रदेश में मंत्री पद की एक सीट पहले से ही खाली है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद 2 मंत्री पद रिक्त हो जाएंगे, जिसे पूरा करने के लिए दावेदार अलग अलग तरीके से समीकरण बिठाने में जुट गए हैं। खबर है कि मंत्री पद के लिए 3 स्तर पर लॉबिंग हो रही है, जिसमें केंद्रीय संगठन, प्रदेश संगठन और दावेदार शामिल हैं। विस्तार न्यूज आपको विस्तार से खबर बताता है और आपको अब बताते हैं कि मंत्री पद के लिए क्या समीकरण बन रहे हैं, किस दावेदार को किस फॉर्मूले के तहत सेट करने की कोशिश की जा रही है। और तब तक ये आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो ये तमाम अभी तक कैबिनेट कुछ इस तरह दिखाई देती थी, कैबिनेट बैठक लगती थी, अब इसमें 2 चेहरे और शुमार हो सकते हैं। पद वितरण भी जो है, जो विभागों का बंटवारा है, वो भी कुछ बदला बदला सा नजर आ सकता है। और इन सब के पीछे बृजमोहन अग्रवाल का सांसद बनना है। हमारे सहयोगी खोमन जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। खोमन, क्या है अंदर खाने की खबर? बृजमोहन अग्रवाल कब तक इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, फिर उसके बाद कौन दावेदार हो रहे हैं और किन किन समीकरणों से बनाए जा रहे हैं? देखिए नीतेश, अगर नामों की बात करेंगे तो एक लंबी फेहरिस्त है इसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। अब जब जगह मिलने जा रही है तो उस पर कई ऐसे नाम है, चाहे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की बात की जाए, पूर्व मंत्री राजेश मूणत की बात की जाए, या लता उसेंडी जो पूर्व मंत्री रही, जो बस्तर से आती है। इसके अलावा एक बड़ा नाम सामने आ रहा है गजेंद्र यादव, जो दुर्ग संभाग से आते हैं, उनका नाम भी अब सामने आने लगा है। तो कई ऐसे नाम हैं जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है। लेकिन कैबिनेट में जो 2 पद खाली हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री की बात करें जरूर, इसके अलावा जो एक और मंत्री है, तो उसमें जो जातिगत समीकरण है, जो संभागीय समीकरण है, इसके अलावा जो अलग अलग समीकरण के तहत जो लगातार जो दावेदार हैं, वो संगठन के नेताओं से, दिल्ली के नेताओं से मिल रहे नीति समीकरण बैठाने के लिए बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका नाम आगे जाए और उनको पद मिलने जाए। और यही कारण है कि रायपुर संभाग की बात की जाए तो रायपुर संभाग में बृजमोहन अग्रवाल मंत्री पद से अब इस्तीफा देंगे तो रायपुर संभाग से ही एक मंत्री जो है साय कैबिनेट में आने वाला है। अगर इसमें नाम अगर बात की जाए तो अजय चंद्राकर भी हो सकते हैं, राजेश मूणत भी हो सकते हैं, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि चाहे मुख्यमंत्री की बात करूं, चाहे मंत्री पद की बात करूं, या संगठन में नेताओं की बात करूं, हर बार भारतीय जनता पार्टी का जो नाम सामने आता है वो चौंकाने वाला होता है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि सभी लोग कयास ये लगाए जा रहे थे केंद्रीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बनेंगे, संतोष पांडे बनेंगे, बनाया किसे गया? तोखन साहू को। तो इस बार फिर मंत्री पद के लिए फिर से नया नाम, और इस बार चौंकाने वाला नाम सामने आएगा नीतेश।